मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने अनिल फौजी। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। भाइयों, दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में कुछ सिस्टम को चेंज किया जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मैं पहले बात करना चाहूँगा प्राइवेट स्कूल के लिए। प्राइवेट स्कूल में अच्छे टीचर रखे जाते हैं, अच्छा डेकोरेशन होता है, अच्छी बिल्डिंग बनाई जाती हैं। इन सब का क्या मतलब जब बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल निल होती जा रही है। ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई, डेकोरेशन, बिल्डिंग, तमाम प्रकार के जो फालतू खर्चे हैं, उस खर्चों को पूरा करने के लिए स्कूल वाले बच्चों की फीस से अपना बराबर करते हैं। नुकसान किसका होता है? बच्चों का। बच्चों को चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई से बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं स्कूल। बच्चे अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए कोचिंग सेंटर का, ट्यूशन का सहारा ले रहे हैं, जिसकी उनकी पढ़ाई पूरी हो रही है। तो सरकार को एक कदम उठानी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसी कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी का काम ये है कि स्कूलों की पढ़ाई और स्कूलों को फीस पे पूरी ध्यान रखना। स्कूल अपनी मर्जी से फीस कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उस कमेटी का काम है स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर ही वो फीस को तय करेंगे। फीस इस स्कूल की कितनी होनी चाहिए। यदि स्कूल का पढ़ाई का ग्राफ डाउन होता है तो उस कमेटी को अधिकार है कि लगातार 2 साल स्कूल का ग्राफ डाउन हो रहा है तो स्कूल की मान्यता को रद्द करने का। यदि स्कूल की मान्यता को रद्द करने का डर पैदा होगा स्कूल के मालिक को, तो अच्छे टीचरों के साथ साथ में उनको ये भी दबाव बनाएंगे कि अच्छी पढ़ाई कराओ। और टीचर को भी ये लगेगा यदि मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं कराई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो दबाव एक दूसरे पर बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा दबाव बनाया जाए कि स्कूल का मैनेजमेंट अच्छे टीचर रखे और अच्छे टीचर अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छी पढ़ाई से बच्चों को अच्छे ही संस्कार मिलें, अच्छी पढ़ाई मिले और उससे उनके माँ बाप खुश हो सकें और देश का भविष्य उज्जवल हो सके। तो ऐसा किया जाए जिससे कि एक डर पैदा किया जाए। नेक्स्ट, बच्चों को स्कूल में धर्म, समाज, इंसानियत, देश प्रेम के बारे में पाठ पढ़ाया जाए, जो कि हफ्ते में 2-4 क्लास ऐसे लगें जिससे बच्चे इसके बारे में सीखें, उनका इसकी तरफ इंटरेस्ट हो और उस इंटरेस्ट से हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं, उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। ऐसा सीखने से वो लोग देश में अपना योगदान देंगे। जबकि पढ़ाई में ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। पढ़ाई में सिर्फ वो चीज़ पढ़ाई जाती हैं कि हमारा व्यक्तिगत का फ़ायदा कैसे हो। तो ये धर्म, समाज, इंसानियत की चीज़ें स्कूलों में जोड़ी जाएँ, ये प्राइवेट हो या सरकारी दोनों में जोड़ी जाएँ। और नेक्स्ट, स्कूल में फ़िज़िकल के बारे में भी ध्यान दिया जाए, तमाम प्रकार के गेम खिलाए जाएँ जिससे बच्चों का फ़िज़िकल फ़िटनेस हो। और हमारे स्कूल में बहुत प्रकार से ये गदर होता है, एक स्कूल की यूनिफ़ॉर्म एक फ़िक्स दुकान पे मिलती है या बुकें फ़िक्स दुकान पे मिलती हैं, जिसमें स्कूल वाले कमीशन खाते हैं कि वहाँ से जाना, किताब लेके आना, वहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। यूनिफ़ॉर्म भी वहाँ से लेके आना। तो पूरे प्रदेश का प्राइवेट स्कूल का एक ही प्रकार का यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए, चाहे वो किसी पैटर्न का स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल का एक यूनिफ़ॉर्म पूरे प्रदेश में, जिसके बच्चा किसी भी स्कूल में जाए उसका यूनिफ़ॉर्म एक ही हो। सिर्फ उसमें लोगो चेंज होना चाहिए। बच्चा या स्कूल चेंज करता है तो सिर्फ लोगो चेंज करेगा, यूनिफ़ॉर्म उसकी वही काम करेगी। इससे गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यूनिफ़ॉर्म में उनका पैसे बचेगा स्कूल चेंज कराते हैं तो। दूसरा आता है उनकी बुक। बुक का भी सेम सिस्टम है। एक ही सिटी में एक ही पैटर्न के स्कूल कई हैं लेकिन किताबें अलग-अलग हैं। उससे भी स्कूल वालों को पैसे कमाने का मौका अच्छा मिलता है। वो अपनी फ़िक्स दुकान कर देते हैं, उसी दुकान पे वो बुकें मिलती हैं। ऐसा भी गलत है। तो पूरे प्रदेश में एक पैटर्न की एक बुक रखी जाए, जिससे किसी भी दुकान से जाके वो लोग ले सकें। कोई भी स्कूल वाला एक फ़िक्स दुकान को नहीं बना सकते हैं, वो उसी दुकान पे बुक मिलेंगी, उसी दुकान पे यूनिफ़ॉर्म मिलेगी। ऐसा करना बिल्कुल कानूनी अपराध, गलत होना चाहिए। बच्चा किसी भी दुकान से जाकर के यूनिफ़ॉर्म ले सकता है, किसी भी दुकान से बुक ले सकता है। जब एक पैटर्न की एक बुक होंगी तो उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा, वो कहीं से भी ले सकता है, किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं आएगी।
ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए और ऐसा करने से हमारे बच्चों के माँ-बाप का अच्छा खासा पैसा बचेगा और वो पैसे अपने कहीं अच्छे काम में लगाएँगे। तो ये ऐसा दबाव बनाया जाए प्राइवेट स्कूलों में, तो प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी से पढ़ाई होगी। अभी तमाम प्रकार का डेकोरेशन जो हो रहा है, बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना रहे हैं और तमाम प्रकार की सुख-सुविधाएँ दे रहे हैं, उससे ज़रूरी है सिर्फ़ पढ़ाई का। मेन मुद्दा है पढ़ाई बच्चों की अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी होगी तो उस चीज़ की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। तो पढ़ाई बढ़िया हो, स्कूल पे दबाव बनाया जाए, फ़ीस पे दबाव बनाया जाए, अपनी मर्ज़ी से फ़ीस ना करें, कमेटी के द्वारा फ़ीस दर्ज की जाए, एक यूनिफ़ॉर्म हो, एक बुक हो और 5 साल में गवर्नमेंट की तरफ से बुकें चेंज की जाएँ। हर साल जो एक-एक चैप्टर चेंज कर देते हैं जिससे कि बच्चों को बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है नई बुक लाने में, तो उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी गरीब लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने में। 5 साल में 1 बुक चेंज की जाए। हर साल हर एक पैटर्न 2-2 पैटर्न चेंज ना किए जाएँ। सॉरी, हर साल एक चैप्टर चेंज ना किए जाएँ। पूरी बुक चेंज करो 5 साल में। जिससे कि 5 साल तक बच्चा आसानी से एक दूसरे की बुकों को सस्ते में लेकर के पढ़ाई कर सके और पढ़ाई कहीं न कहीं सस्ती हो। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए। सरकार के पास बहुत पैसा है। सरकार टैक्स लेने की वजह से ऐसा काम करती है और इस पे सरकार को फ़ायदा मिलता है। बुक बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा मिलता है, बुक बेचने वाले लोगों को फ़ायदा मिलता है, स्कूल को फ़ायदा मिलता है, लेकिन बड़ा नुकसान इसमें पढ़ने वाले बच्चों के माँ-बाप को होता है, जो बहुत मुश्किल में वो फ़ीस इकट्ठी करते हैं, फिर हर साल बुकें लेते हैं, तो इस चीज़ को रोका जाए। अभी आता है सरकारी स्कूल की व्यवस्था को कैसे ठीक बनाना है। सरकारी स्कूल में जो टीचर हमारे हैं, उन टीचरों को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया जाए। कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेंगे, उनको डिस्ट्रिक्ट से बाहर रखा जाए। ऐसा करने से उनका पूरा ध्यान स्कूल पे केंद्रित होगा, पढ़ाई पे केंद्रित होगा, अपने काम पर केंद्रित होगा, उनका ध्यान अपने घर की तरफ कम जाएगा। जब वो घर से दूर रहेंगे, यार दोस्तों से दूर रहेंगे, जो काफ़ी दूर हो जाएँगे, तो उनका पूरा ध्यान अपने काम पर लगेगा। उनकी स्कूल में पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सुबह से लेके दोपहर तक जब भी उनका जो स्कूल का टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल में वो लोग आएँगे, जाएँगे और हर घंटे उनकी बायोमेट्रिक होगी जिससे कि वो स्कूल को छोड़े नहीं। और स्कूल में भी जहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं, हर क्लास में आगे-पीछे कैमरा होगा, उस कैमरे की निगरानी एसडीएम साहब के अंडर में होगी, जिससे कि पता चल सके ये पढ़ा किस प्रकार रहे हैं और बच्चों का स्टैंडर्ड कैसा हो रहा है। और एसडीएम के द्वारा तमाम प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों को बदल-बदल के उनका टेस्ट लिया जाए, स्कूल में जाया जाए, स्कूल का मैनेजमेंट देखा जाए, किस प्रकार स्कूल का मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे वो लोग चला रहे हैं, उनका टेस्ट लिया जाए, बच्चों का टेस्ट लिया जाए, बच्चों में इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्री का खाना बंद किया जाए, तमाम प्रकार का डेकोरेशन, तमाम प्रकार के खर्चे बंद किए जाएँ। सिर्फ़ एक मुद्दा है मेन पढ़ाई का। बच्चों को बैठने के लिए जगह हो, पीने के लिए पानी हो, लैट्रिन बाथरूम हो, छत पे एक पंखा हो और पढ़ाई हो। सिर्फ़ पढ़ाई मेन मुद्दा है। तो टीचर बढ़िया से पढ़ाएँगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, ये दिन को होम पोस्टिंग से हटा कर के दूर रख दिया जाए। यदि उनको दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट को एक तहसील लेवल में एक बिल्डिंग बनानी चाहिए, एक बैरक टाइप, जिसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनका गांव घर दूर है और वो घर से आना जाना कर नहीं सकते हैं डेली, तो उनको वहाँ रखा जाए। जिस व्यक्ति को स्वेच्छा से वहाँ बिल्डिंग में रहना है, वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में रह सकते हैं और जिनको अपना स्वयं कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था बना के रह सकते हैं तो वो अपना बाहर रहें। ऐसा करने से हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, हमारे देश के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, गरीब के बच्चे आगे बढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होगी, टीचर लोग अपनी ज़िम्मेदारी बढ़िया से निभाएँगे। प्राइवेट स्कूल में भी अंकुश लगेगा, जो बहुत मोटी रकम ले रहे हैं फ़ीस के नाम से, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे केवल कोचिंग में ही जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो गरीबों को अमीर बनाने का सरकार एक मौका दे ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। और सरकार ऐसे ही काम करती है कि होम पोस्टिंग में ही टीचरों को पोस्टिंग देती है और बच्चों को फ्री का खाना देती रहेगी, तो बच्चे का भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। यह वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है।